हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। जो कि आप लोगों को पता है कि सरोज एकेडमी के द्वारा डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ प्रोवाइड होते हैं, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, तो आप लोग देखिए, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं। जैसा कि सभी एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आप हमारे करंट अफेयर सेशन में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल सकें और डिटेल सोल्यूशन भी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो विक्टर ओरबन जो है कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी ब्राजील। तो जो विक्टर ओरबन है वो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं हंगरी के। ठीक, विक्टर ओरबन जो हैं वो हंगरी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे और चीजें हैं डिस्प्ले, आप लोग वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें, 58 वर्षीय पुतिन समर्थक नेता 2010 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, आप लोग और देखिए डिटेल्स में और चीजें मिलेंगी। ठीक है, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पहले आप लोग ये देखिए क्या चीजें हैं। जैसा कि हम आप लोगों को हर वीडियो, हर स्लाइड में बता दे रहे हैं कि सरोज एकेडमी और अन अकेडमी मर्ज हो गई है। ठीक है, तो इनका कोलेबोरेशन हो चुका है। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप हमारे कोड को सरोज SAROJ, इस कोड को अगर आप यूज करेंगे कोई भी CSC UPSC कोर्सेस लेने के लिए, तो आप वहां से कोर्सेस ले सकते हैं और हमारे कोड को यूज करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही यहाँ से कोर्सेस लीजिए और अपना स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। ठीक, CSC के लिए, UPSC, CSC और बाकी कोर्सेज के लिए है, आप उन सब कोर्सेज में भी ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है वो देखिए। कौन सी भारतीय अरबपति देश में हरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? तो कौन है? तो ऑप्शन ए फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी फाल्गुनी पाठक, ऑप्शन सी किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन डी राधा बेम्बो। राधा बेम्बो कौन है जो जो भारतीय अरबपति देश में हरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? ठीक, तो ये कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग देखेंगे डिटेल सोल्यूशन में तो आप लोगों को मिल जाएंगी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा क्या है, और यहाँ डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देख लीजिए क्या है। वो सब चीजें डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को दी गई हैं, और इसके PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहां से इसके PDF को ले सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, और डिटेल सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, और PDF तो हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को PDF मिल जाएंगे। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। कौन से भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, क्या है? कौन से भारतीय राज्य ने, ठीक, कौन से भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी क्या है गुजरात, ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक, तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हम आंसर बता दे रहे हैं। इसके आंसर क्या है? इसके आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कौन सा भारतीय राज्य है जो राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF
इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन सा राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो डिटेल सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है डिटेल सोल्यूशन में दी हुई हैं, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये है, भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए जांच की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है दूसरों का पोर्टल प्रसारित करें, ऑप्शन बी प्रसारित पोर्टल, ऑप्शन सी अपना पोर्टल प्रसारित करें, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा वो आंसर मैं बता दे रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन तो आप लोगों को दिए गए हैं, डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देख लीजिए, वहां भी आंसर मिल जाएंगे। जबकि मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अपना पोर्टल प्रसारित करें, ये चीजें हैं इसके आंसर। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये है, सड़क सुरक्षा परियोजना रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, सड़क सुरक्षा परियोजना रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा? ठीक, तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कोझिकोड। ठीक, तो कौन सा मतलब यह भारतीय शहर है जो इसके द्वारा किसके द्वारा सड़क सुरक्षा परियोजना जो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है उसके द्वारा मतलब किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा? तो ये कौन है? कोझिकोड। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, कितने कैमरे होंगे वो चीजें भी होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, 7 to 6 726 कैमरे। ठीक, ये चीजें हैं, और इसमें डिटेल सोल्यूशन है, आप लोग पढ़िए, आप लोगों को हर चीजें मिलेंगी क्या है। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? जो 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में हो रहा है उसका मेजबानी कौन करेगा, वो चीजें पूछी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो कौन सा राज्य कर रहा है? मेघालय। ठीक, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन है? मेघालय। ठीक, मेघालय जो कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ और चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं, आप वो लोग देखिए उसमें क्या है क्या नहीं है, और डिटेल सोल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना पढ़ लीजिए। डिटेल सोल्यूशन में और सारी चीजें हैं डिटेल सोल्यूशन में। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 3 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अप्रैल, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो कब मनाया गया? तो ये चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा वो आप लोग देख लीजिए। आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? ये चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, और डिटेल सोल्यूशन भी देखिए। डिटेल सोल्यूशन में क्या है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे ही रहा, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी शकुंतला अजित भंडारकर, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी शशि देश पांडे। ठीक, तो कौन बना है वो चीजें हैं, तो ए बने हैं गौतम
अडानी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और डिटेल सोल्यूशन में आपको हर चीजें दी गई हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन में है। डिटेल सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, एक एक पॉइंट मिलेगा आप लोगों को और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यूपीएससी तक ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक, तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार है जो राज्य सरकार है वहां के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किए हैं? ठीक, तो ये कौन सी राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक, क्या लॉन्च की गई है? बीमा पोर्टल, जो बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल है उस वह लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा। और देखिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। ठीक, इन्हें योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? कौन से राज्य के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। कौन से राज्य सरकार के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? तो यह है किसके द्वारा? कौन से राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जैसा कि आप लोगों को पीछे बता दिया गया है ये पिछली वाली वीडियो में। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप लोग हमारे करंट अफेयर्स को पाने के लिए ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।